हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड 360 में। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मंगलेश डबराल जी के बारे में, जिनका 2020 में कोरोना के चलते निधन हो गया था। तो देखते हैं यहाँ पे इनके बारे में महत्वपूर्ण जो जानकारी हैं, केवल उन्हीं पे फोकस करेंगे हम। तो जन्म की अगर हम इनकी बात करें तो 16 मई सन 1948 को टिहरी के काफल पानी गाँव में इनका जन्म हुआ था। देखिए 16 मई को एक दिवस भी मनाया जाता है, महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा साथ में। देखिए कनेक्ट करते हुए चलेंगे हम चीज़ों को। तो 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी मनाया जाता है। और 16 मई 1948 को टिहरी के काफल पानी गाँव में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 9 दिसंबर सन 2020 को इनकी कोरोना के चलते मृत्यु हो गई थी। सबसे महत्वपूर्ण रहेगी हमारे लिए इनकी रचनाएं। इनकी जो 5 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जो कविता संग्रह हैं, ठीक है, पहाड़ पर लालटेन हो गया, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह और नए युग में शत्रु। इनको थोड़ा सा हम ट्रिक के माध्यम से भी याद करने की भी कोशिश करवाऊंगा आपको। तो महत्वपूर्ण रचनाओं में अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, इनके कविता संग्रह हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पहाड़ पर लालटेन हो गया, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह और नए युग में शत्रु। गद्य संग्रह की बात करें तो 2 गद्य संग्रह हैं इनके, लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन। और एक बार आयोवा, ये इनका क्या है, यात्रा वृत्तांत है, जिसका पहला संस्करण 2002 में आया था। देखिए आयोवा एक विश्वविद्यालय है, आयोवा नामक एक जगह है अमेरिका में। तो वहाँ गए थे ये एक बार। तो यात्रा वृत्तांत उन्होंने इसी पे ही लिखा है। तो आयोवा विश्वविद्यालय गए थे, तो वहाँ पे लेखन से संबंधित वहाँ पे कुछ सम्मेलन था। तो वहाँ पे जब ये गए तो उन्होंने पूरा अपना यात्रा वृत्तांत लिखा। तो पूछा जा सकता है कि आयोवा नामक जगह कहाँ है, तो अमेरिका में है। आयोवा विश्वविद्यालय है वहाँ पे। अन्य तथ्यों की बात करें तो दिल्ली से निकलने वाले हिंदी पैट्रियट, प्रतिपक्ष और आसपास आदि पत्रों में इन्होंने कार्य किया। भोपाल से निकलने वाले पूर्वाग्रह पत्र में ये संपादक रहे। मंगलेश डबराल जी ने ब्रेटोल्ट ब्रेस्ट, यानी रित्तोस, डोरा गाबे आदि की कविताओं का अंग्रेजी से अनुवाद किया। देखिए महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया, मुझे नहीं लगा बिल्कुल भी ये महत्वपूर्ण, लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में प्रश्न बनता है तो आप याद रख सकते हैं। चौथा है, मंगलेश डबराल जी बांग्ला कवि नबारुण भट्टाचार्य के संग्रह यह मृत्यु उपत्यका नहीं है मेरा देश के सह संपादक भी रहे हैं। पांचवा पॉइंट है, मरियोला ओप्रेदी द्वारा उनके कविता संग्रह आवाज भी एक जगह है का अंग्रेजी अनुवाद अंके लाचे वोचे ए उन लोगों को नाम से किया गया। ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। ये 2 पॉइंट मुझे बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं लग रहे हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है इनकी रचनाओं पे। ये 5 रचनाएं हो गई, कविता संग्रह, 2 गद्य संग्रह और एक यात्रा वृत्तांत। देखिए थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं इसको एक ट्रिक के माध्यम से। देखिए पहाड़ों में अगर आप रहते हैं, कहाँ, पहाड़ों में अगर आप रहते हैं, देखिए पहाड़ों में आप रहते हैं, तो पहाड़ों में क्या, देखो लाइट की बड़ी दिक्कत रहती है। काय की दिक्कत रहती है, लाइट की दिक्कत रहती है। और लाइट की दिक्कत होगी तो आदमी क्या करेगा, लालटेन का यूज करेगा। तो पहाड़ पे लालटेन का यूज बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। और पहाड़ों में जो घर के रास्ते रहते हैं, देखो कैसे रहते हैं, एकदम सुनसान। देखिए यहाँ पे कितना अकेलापन है। यहाँ पे जो यहाँ पे रहेगा मतलब बहुत अकेलापन सा लगेगा, ठीक है। तो घर के जो यहाँ रास्ते होंगे तो क्या होंगे, यहाँ पे अकेलापन जैसा महसूस होगा। तो पहाड़ पे लालटेन एक रचना हो गई। यहाँ पहाड़ों में लाइट की दिक्कत रहती है। घर का रास्ता कैसा होता है यहाँ, तो घर का रास्ता भी उनकी एक रचना है। और यहाँ पे क्या होगा, अकेलापन, अकेलापन भी उनकी एक रचना है। तो कवि का अकेलापन आपको थोड़ा सा यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। और यहाँ पे जब हम आवाज़ देंगे किसी को, पहाड़ों में देखेंगे हम आवाज़ भी देंगे ना, आवाज़ किसी को भी चिल्लाएंगे तो यहाँ पे बहुत आपको कोई दिखेगा ही नहीं। तो आवाज़ से आपको याद रखना है कि आवाज़ भी एक जगह है। और जब भी यहाँ पे कोई दिखेगा ही नहीं तो यहाँ पे आपका कोई शत्रु भी पैदा नहीं होगा। जब अकेले हैं भैया आप, तो शत्रु कौन होगा, कोई नहीं होगा। तो शत्रु से भी आपको याद रखना है कि नए युग में शत्रु है। और यहाँ पे पहाड़ों में कौन रह रहे हैं, मंगलेश डबराल जी रह रहे हैं। और खुद ही रोटी बना के खाते हैं, अकेले रहते हैं और लालटेन जलाते हैं। और जो उनका घर का रास्ता है वहाँ पे एकदम सन्नाटा है, सुनसान है, अकेलापन है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को कनेक्ट करते हुए याद रखेंगे। और ये महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। और उत्तराखंड हिस्ट्री के कोर्स के लिए मात्र 450 रुपये में आपको उत्तराखंड हिस्ट्री का कोर्स प्रोवाइड करवा दिया मैंने। तो उत्तराखंड 360 एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे जल्दी ऐसे वीडियो के साथ।